साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कुछ न कुछ हेल्थ से रिलेटेड नए नए टॉपिक मैं कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए। और आज मैं आप लोगों को काउंसलिंग पार्ट पे कुछ बात रखूंगा, जिसके जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे कोई भी हेल्थ इंडिकेटर में काम करता हो या किसी भी विभाग में काम करता हो, अगर वो कहीं काउंसलिंग के लिए जाता है या उसको जरूरत पड़ता है कि काउंसलिंग करना पड़ेगा किसी भी फील्ड में, तो वो किन बातों को ध्यान रखेगा। तो उसके लिए एक शब्द मैं देने जा रहा हूं। उस एक शब्द को यदि आप याद रखते हैं और जाकर के काउंसलिंग देते हैं या उनसे मिलते हैं, उस किसी प्रकार की काउंसलिंग करते हैं, जैसे सपोज एक उदाहरण लेते हैं, मैं स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करता हूं और स्वास्थ्य विभाग में फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम को हम उसकी काउंसलिंग करने जाते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो क्या हम कैसे करेंगे, आइए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्यों इसलिए बता रहा हूं इन चीजों को, क्योंकि आज हर क्षेत्र में काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और सब लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। बिना काउंसलिंग के कोई भी कार्य जो है ना सफल नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की काउंसलिंग करने जा रही है काउंसलर, तो उसको क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले एक शब्द है गेदर, GATHER। अगर किसी भी कार्यक्रम में आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं और गेदर शब्द आपको याद है, तो आप सफलतापूर्वक एक काउंसलर का भूमिका अदा कर सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे G फॉर ग्रीट, अर्थात मित्रता पूर्वक व्यवहार बनाकर से उनसे मिलिए। एक ऐसा दृष्टिकोण रखिए कि जाकर के उनसे जब मिलेंगे कि एक बहुत बड़ा मित्र आया है, कोई सगे संबंधी आया है, कोई रिश्ते नाते वाला आया है, जिससे उससे जब आप बात करेंगे, उससे जब मिलेंगे, तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कोई अपना आदमी आपसे मिल रहा है। उससे मित्रता पूर्वक भावना से आपको मिलना होगा। जब भी आप काउंसलिंग करने जाएं तो ग्रीट को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा ए से आस्क, उनसे पूछिए। जैसे परिवार कल्याण साधन के बारे में आप जब काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि परिवार कल्याण की आवश्यकता, उनसे पूछिए कि कौन सा साधन अपना रहे हैं, कौन सा विधि आप ले रहे हैं, या परिवार कल्याण की जो आवश्यकता है उसके संबंध में उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। दूसरा है टी फॉर टेल, उनसे उनकी परिवार कल्याण साधन की उपलब्ध विधियों के बारे में उनसे बताइए कि भाई जैसे परिवार कल्याण के साधन कौन कौन से उपलब्ध हैं, उनके विधि क्या हैं, उनके बारे में उनको बताना होगा। जब इन चीजों को आप बताएंगे, उनके विधियों के बारे में उनसे कहेंगे, तो उनकी जागरूकता बनेगी, उनके वो जानेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद आता है एच फॉर हेल्प। हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी विधि को चुनने से उनको हेल्प करना है, अर्थात कोई भी किसी भी प्रकार का साधन वो अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हेल्प करने की जरूरत है। उन विधियों को उनको चुनने के लिए हमको मदद करना पड़ेगा और ये चीजें हम हर कार्यक्रम में हमको ध्यान देने की जरूरत होगी। ई फॉर एक्सप्लेन, अगर उन्होंने उस विधि को चुना, उसमें आपने मदद किया और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है उस विधि के बारे में कि उस विधि के क्या क्या फायदे हैं, क्या गुण हैं, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, कैसे उस विधि में हम लाभ ले सकते हैं, कैसे औरों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्या इसमें कोई और ने भी लाभ लिया है तो उसके बारे में हमको बताना है। अर्थात हमको उस विधि के बारे में पूरे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यदि वो एक्सप्लेन करेंगे तो वो गंभीरता से उसको लेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और एक महत्वपूर्ण आगे जो बात है वो है आर फॉर रिटर्न। उसको वापस आना पड़ेगा आपको, अर्थात जो भी उनसे साधन अपनाए हैं उसके लिए वापस उनसे भेंट का योजना बनाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा मैं अमुक अमुक तारीख को जो है मैं पुनः आपसे मिलूंगी, या इसका फॉलो अप करना पड़ेगा, जाकर के वापस आपको मिलना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए गेदर शब्द को, मित्रता पूर्वक व्यवहार के साथ आप उनसे मिलिए, उसको संबंधित को पूछिए कि जो साधन है, जो भी आवश्यकता है उसके बारे में उनसे पूछिए,
उनकी जो विधि है उनके बारे में उनको डिटेल में बताइए, और जो भी चीजें उस कार्यक्रम के बारे में आप जा रहे हैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में उनको उस कार्यक्रम की योजनाओं के लाभ को लेने के लिए उनको मदद करिए। उन योजनाओं के बारे में डिटेल में आप उसको एक्सप्लेन करिए। साथ ही साथ उसको रिटर्न जब आएंगे रिटर्न के लिए उनको मौका दीजिए, बोलिए कि हम इतने तारीख को पुनः आपसे मिलेंगे। तो इस तरह से किसी भी कार्यक्रम में, मैं केवल परिवार कल्याण कार्यक्रम का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आप चाहे एड्स कंट्रोल सोसाइटी में हो, चाहे टीबी में हो, चाहे लेप्रोसी में हो, मलेरिया में हो, चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में, अन्य डिपार्टमेंट में भी हो, चाहे बिहान में हो, चाहे आप ICDS विभाग में हो, कोई भी विभाग में हो, आप अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है कि गेदर शब्द को आप याद रखें। अब मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम अन्य जानकारी के साथ और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ आपको हम बता सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।